इज कॉल्ड क्या चीज, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। मतलब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, याद रखिए ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ppm, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6, ठीक है। क्या हुआ, नहीं हुआ था स्टार्ट, कोई बात नहीं, कोई बात यहीं से कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिएगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना वो आप वहां से लिखिएगा, ठीक है ना, शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्ट पर मिलियन और पीपीएम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है ना। कभी भी, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखिएगा, पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। यही हमारा लास्ट पॉइंट था, लेकिन मैं कुछ एक नोट लिखवा देता हूं जो मैंने मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में करवाया था, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे खासकर जेई वगैरह का, नीट का, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बोला जाएगा या पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर बात करता हूं मैं मोलैरिटी का, ठीक है ना, तो इसका अगर मिक्सचर दे देता है, मोलैरिटी मतलब मान लीजिए कि एक मोलैरिटी दिया हुआ है, फिर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर दूसरा मोलैरिटी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बोल रहा है मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपके पास, M1, या ये भी मत लिखो, डायरेक्टली लीजिए, अगर एक से ज्यादा दिया रहता है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, समझ में आ रहा है ना। अगर यही बात अगर हम लोग नॉर्मलिटी में करें, ठीक है, तो नॉर्मलिटी में भी कहानी हमारा यही हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बार बार काम आएगा। फिर उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में जो बोलता है ना, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैं भी उसने नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 1n दिया हुआ है, एक नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर दिया हुआ है आपके पास डेसी नॉर्मल, तो इसका मतलब हो गया 1/10n, ठीक है ना, बात समझ में आता है। सेंटी दिया हुआ है, मान लीजिए सेंटी नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, सेंटी मतलब 1/100, इसी तरह से दे सकता है ये सेमी, तो 1/2, बात समझ में आती है, उतना ज्यादा हम लोग लिखेंगे, ये समझ जाइएगा, ठीक है ना। उसी तरह से क्या दिया हुआ है, मोलर सॉल्यूशन, यानी मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 1m दिया हुआ है, बात समझ में आती है ना। या मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो 1 स्मॉल है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा सब रिलेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी का पढ़े थे क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़े, ठीक है ना। हालांकि आप देख रहे होंगे तो इससे पिछला वाला जो प्रूफ हुआ है वो आप नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि स्टार्ट लेट से हुआ है वीडियो, कोई बात नहीं है, बट आप समझ जाइएगा इसको, ठीक है ना। मैं दोबारा प्रूफ कर नहीं सकूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी, एक कैपिटल है मोलैरिटी, स्मॉल है मोलैलिटी, और वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ है, और ज्यादा पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि इसको ध्यान रखिएगा, खासकर जेई यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लेती है, बात समझ में आती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, हालांकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के, ठीक है। और ये हमारा हो गया पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा सब कंप्लीट, जितने भी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म देखे थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, A to Z, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लिया है, ठीक है ना। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हर सभी जितने पढ़े हो आप लोग, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वगैरह जो भी पढ़े हो, उन सब पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान से क्वेश्चंस बनाइएगा,
बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो दोबारा वीडियो को मतलब दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो देखते रहिए। अब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लग जाओ मूवी की तरह, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 25%, एकदम लो लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं। 25% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। चलिए बनाइए तो, बनाओ। मैं ही बनाऊं क्या? कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, NaOH ले सकते हो, NH3 ले सकते हो, देखो यहाँ पर बनाओगे। चलिए मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे पता है ना। देखो पहले गिवन क्या है, ध्यान रखिएगा। पहले मैंने बोला था कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाते समय कि आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं दिया रहेगा, बस उठा के ये दे देगा। देखो इसका शक्ल, अब इसी में सब डेटा दिया हुआ है, आप निकालिए। कुछ नालायक ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्ट फार्मूला में पुटअप करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, आप फार्मूला में डायरेक्ट पुटअप मत कीजिए। आप अपने से एक बार जो भी आपका प्रोसेस है उसके थ्रू बनाइए, ठीक है ना। बाद में फार्मूला में पुट करके भी देख लीजिएगा, वो ट्रिक के माध्यम से। चलिए तब देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है 25%, 25% क्या दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 25/100, यानी अब देखो ये W दिया हुआ है, यानी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी के बारे में क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या दिया हुआ है 25 ग्राम, ठीक है ना, 25 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो यहां पर, और मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 40, याद रखिएगा है ना। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो मिला दीजिएगा तो 40, ये हमारा हो गया मोल निकल गया, ठीक है ना, इक्वेशन 1। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा, देखिए कितना दिया हुआ 100, ये ml में दिया हुआ, आपको लीटर में चेंज करना है, तो मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा आपके पास 2। बात समझ में आती है, 0 से 0 कट कर दो। अब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन r। याद कीजिए जब मोलारिटी पढ़ाया गया था तो r के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, कैपिटल M इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, पुट अप कर दो 25/40, और यहाँ पर हो जाएगा 1/10। जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 और नीचे कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। ये तो ऐसे कट जा रहा है, देखो कोई दिक्कत, नोट कीजिए। हो गया, चलो मैं इधर मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाइएगा।
ठीक है, बनाइए। देखिए आसान क्वेश्चन है, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। याद रखिएगा, मैंने इसका याद कीजिए मोल फ्रैक्शन बताया, एन फैक्टर बता दिया था, मतलब किसका FeC2O4 के बारे में बताया था, इसका एन फैक्टर कितना होता है वहां पर डिटेल में बताया था, इसलिए एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी जब भी पूछा जाएगा तो उसमें एन फैक्टर जरूरत ही पड़ेगा, बिना एन फैक्टर का आप नहीं बना सकते हो। लिख के दे दूं क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इसका 3। अब बनाओ, बहुत आसान हो गया। बनाओगे, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। हो गया, चल देख देख देख, बहुत बना लिया। देखो पहले कि नॉर्मलिटी होता क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस समझिएगा, इन लीटर ना। अब बताओ, अगर हम लोग अगर पहले ग्राम इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर 100 सीसी दिया हुआ, देखिए सीसी और एमएल, बात देखिए, बात समझिएगा ना, सेंटी क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूजन में मत जाइएगा, ठीक है ना। इसको लीटर में चेंज कर देना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा पॉइंट बनता है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले। देखो मोल भी दे रखा है आपके पास, ध्यान रखिए, मोल भी दे रखा है और एन फैक्टर भी हमें पता हो गया है। तो बता इक्विवेलेंट का रिलेशन कहीं पर नहीं पता, तो एक बार बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखे थे बताइए तो मुझे, गिवन वेट अपॉन अपॉन क्या, इक्विवेलेंट, यही बोल रहे थे ना, यही। अगर हम लोग क्या, अब गिवन वेट तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एक आप काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको तोड़िए तो, गिवन वेट अपॉन, देख इक्विवेलेंट को तोड़ेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा वेट अपॉन एम अपॉन एन फैक्टर, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा एम, और देखो बट्टा में है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू एन फैक्टर, बात समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देख यहाँ पर कि इसको आप क्या लिख सकते हो, मोल लिख सकते हो, मोल इनटू एन फैक्टर, और यहां पर क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब बता, यहां पर मोल दिया है, एन फैक्टर आ गया है, तो लिख सकते हो कितना, मोल 2 दिया हुआ है, इनटू एन फैक्टर 3 दिया हुआ है, तो 3 दूना 6, यही हो गया ना। अब बताइए, ये तो हमारा आ गया पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या है, करते कुछ नहीं, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को इसमें पुट अप करते हैं। तो अगर बात करते हैं नॉर्मलिटी की, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन, बताइए ये कितना दिया हुआ 100, तो इसको डिवाइड कीजिएगा किससे, 1000 से, तो देख तो 1 2 1 2, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, यही हो गया आंसर। कहाँ पूछा, अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन उतना नहीं है, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम हो गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे का विधाता तुम बनेगा, ठीक है ना, इतना ही पढ़ जितना से एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, बस समझ में आती है ना। हाँ फिर भी अगर पढ़ना है तो बनाते रहिए, न्यूमेरिकल जितना हो सके बनाइए, फिजिकल केमिस्ट्री यही है, न्यूमेरिकल बेस्ट, ठीक है ना। पता है रियलिटी में देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान आपका क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है ना, और फॉर्मूला रिलेटेड होता है, बस आदमी पढ़ाने के लिए पढ़ा भी देता है, न्यूमेरिकल्स भी करा देता है, समझाने के लिए समझा भी देता है। अब स्टूडेंट पे प्रेशर हो जाता है कि हम बनाए कैसे, ठीक है ना।
तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग देखिएगा, बहुत बोलेगा कि नहीं ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा ये होता है, फंसता है, लेकिन फिजिकल में बहुत मतलब आसानी से समझ में आ जाता है। रीजन क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्लस में क्या होता है कि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बस यही होता है कि थोड़ा सा कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कि मतलब डेटा क्या दे रखा है, इसका मतलब आपको यूनिट में प्रॉब्लम है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूनिट में प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। कहां पर एटीएम यूज करना है, कहां पर एक्स वाई जेड वगैरह जो भी है, मान लीजिए कहीं पर एच जी वगैरह दे दिया, तो इनका कन्वर्जन वगैरह आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जिसके कारण ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा है नहीं है टफ, केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन में भी देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कुछ है, थोड़ा सा यही है कि इनका बेसिक्स पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ले लीजिए पहले, है हमारे पास क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अच्छा देखिए, तो दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं है ना, नहीं। चलिए बनाइए, आपके पास थोड़ी देर का टाइम है, प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान चीज सब है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, देखिएगा आंसर आए कि नहीं। यहां पर दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है आपके पास 4 ग्राम पर सीसी, मतलब हम देख सकते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट दिया हुआ है हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मोल निकाल सकते हो क्या, यानी मोल ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा 4, बताओ मॉलिक्यूलर मास 23 16 प्लस 1 यानी 22 में 1 ऐड कीजिए, 22 अरे 23 16 और ये तो 39 और 1 40, ठीक है। कट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/10, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास निकालना है, देखिए यहाँ पर सीसी दिया हुआ है, मतलब कितना सीसी दिया हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है 4 ग्राम पर सीसी, यानी 1 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हमें निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कितना 1, तो 1 को लीटर में चेंज करने के लिए, यानी 1 सीसी मतलब ml, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, तो देखो डिवाइड कर दो, ये अपर मोल के ऊपर में लिखते हैं ना 10/1, तो एक बात बता दो यहाँ पर 1000/10, ठीक है। ये तो बड़ा आसान हो गया है। ये आएगा, देखो तो इसे ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 3 दिए होंगे ना, एक 100 200 300, तो 100 ही आ रहा है ना। चलिए ये बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए, अब हम लोग एक जेई का क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं भी लिखने जा रहा हूं। कैलकुलेट द हो गया, चलिए मतलब कैलकुलेट करना है, या ध्यान रखिएगा कैलकुलेट द टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है ना, ऑफ किसका 10 ml ऑफ
क्या 2 मोलर, ठीक है ना, ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज एडेड, ऐड किया गया है कितना को 200 ml ऑफ 0.5 m ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग बनाइए, थोड़ा बनाइए और देखिए कैसा बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। मिक्सचर के बारे में जानते हो ना, M1 V1 प्लस M2 V2। चलो मैं लिखवा देता हूँ, पहले कीजिए। समझ में आया? चलो देखता हूं। NaOH क्या दिया हुआ आपके पास 10 ml और 2m प्लस ऐड करना है किसको NaOH 200 ml प्लस कितना दिया हुआ है 0.5 m। बात समझ में आ रही है ना, ये हो रहा है। अब देखिए हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो मिक्सचर ऑफ मोलारिटी बराबर होता है, कुछ नहीं करना है M1 V1, याद कीजिए जब मोलारिटी पढ़े थे तो वहां पर बताया गया था M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अरे M1 की वैल्यू कहां पर है ये तो दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है आपके पास 0 पॉइंट, यहां पर M1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो ml को किसमें चेंज कर रहा है आपके पास, किसमें, तो कर दीजिए वही 1000 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 0.01, ये हो गया आपके पास, फिर प्लस M2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू, इसको कीजिए 200 को कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए ना रे। ये ml में दिया हुआ, कहा गया हुआ ml में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2, V1 और V2 दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर 0.01 प्लस 0.2। तो बताओ अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 प्लस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास, बताइए 0.1, बाकी दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2, इधर आ जाएगा तो 21, बाकी कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है सबका, 57 नहीं तो, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया क्या, देखिए यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा, हाँ सही, तो डिवाइड भी तो हो जाएगा ना, तो 0.57 के अप्रॉक्स ही आंसर आएगा। देख लीजिए अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग कर लेना, ठीक है। और ये क्या निकल गया आपके पास मोलर, ठीक है। ये आपका जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 13 में पूछा गया था ऑनलाइन में, नोट कीजिए। एक बहुत आसान सा जेई का फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, चलिए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज क्या होगा बताना है, ठीक है। पर नहीं बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान दे दिया, और यहाँ पर का ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। बनाइए बनाइए, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, देखते हैं कहां तक जाती है हमारी बातें। ऐसा लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन देखते हैं क्या विचार है ना। चलिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स कितना दे रखा है, अरे मॉलिक्यूल्स ही दे रखा है तो मोल निकालना तो बहुत आसान हो गया, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, और निकालने के लिए क्या दे रहा है कंसंट्रेशन, मतलब
मोलैरिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, ठीक है ना। तो मोल निकाल सकते हो क्या, मॉलिक्यूल्स आपके पास कितना दे रखा है 6.022 इंटू 10 का पावर 22, ठीक है ना। तो पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका सॉल्यूट, याद कर मोल 0.22 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23, कट कर, ठीक है ना, ऊपर जाए, ये हो जाएगा आपके पास 1/10, इसको 1 ही रख दो। अब यहाँ पर आ जाइए वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो बताओ मेरे पास 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 जाएगा। अब भाई तो वही आ गया, डायरेक्ट ही आ गया, डायरेक्ट, इसको इतना आसान पूछा था। तो मोलैरिटी क्या होता है 1/10 अपॉन 1/10, तो इसका आंसर 10/10। नहीं तो पूछा था, कहाँ पूछा, छोड़ कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पहले नोट कीजिएगा, उसको नोट कर लिए हो ना। जल्दी नोट कीजिए, हो गया। चल देखो अब क्या करता हूं, इतने सारे क्वेश्चन कराया, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि आप खुद से बनाइएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वही आपका मेन चैप्टर में पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो हमारे बेसिक्स पॉइंट थे जो कि आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो ये आपके पास DPP2 होता है, ठीक है ना। DPP से पहले एक था, अगर में भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। इसका मैं जो आंसर की होगा, अगर आपको चाहिए तब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, और ये HW रहेगा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट, चलिए हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। मोल कॉन्सेप्ट अगर सही से पढ़े हुए हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरा है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज है, ठीक है ना। बिना मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट का पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर में भी कभी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, जो चीज का प्रॉब्लम हो वो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक रखा होगा, आप उसको क्लिक करना, पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं बताता हूँ 12th का एक भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको कि आप लोग को 11th पढ़ के आना था। मैं ये बोल रहा हूँ आप 11th पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 4 पार्ट हमने सॉल्यूशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में 4 पार्ट निकाला है, जिसमें हमने क्वेश्चन भी डील किया और एक एक पॉइंट जितने भी 11th का हो चाहे 12th का हो सबको हमने डील कर लिया। अब ऐसा मत समझना कि 11th का तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, पूरा 11th 12th मिक्सचर, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो 4 लेक्चर मैक्सिमम है, ज्यादा देर का नहीं बना रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ 30-40 मिनट का वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बच्चे नींद में ही चले जाते हैं। बस समझ में आ रही है ना, तो ध्यान से बना लीजिएगा। ये देखिए मैं बता देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट दिया हुआ है, नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब डेंसिटी दिया हुआ कहीं पर, तो देखो हाँ दिया हुआ है, तो आपको पता है वेट बाय वेट हर चीज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा यूनिट। ये बोल रहा है 1 मैग्नीशियम इज वर्ल्ड विथ 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज वेसल, ठीक है ना, मतलब बंद है। देखिए आपको बताना है लेफ्ट इन एक्सिस बचा हुआ कितना है और कौन बचा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा एलआर का, लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है ना। याद कीजिए जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आप लोग को, मोल कॉन्सेप्ट में POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड लिमिटिंग रेजेंट, वही का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर नीट और जेईई दोनों में पूछ चुका है।
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, मिक्सचर है किसका, H2 और O2 गैस का, ठीक है ना, जिसका रेशियो 1:4 दिया हुआ, वो भी वेट बाय वेट, तो बताना है मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, तो आराम से बता सकते हो। नंबर ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इसके अंदर, तो निकाल रहे 18 ग्राम ऑफ H2 है, तो निकाल लीजिए इसका मोल, यानी सबको निकाल के बताना है कि वाटर किसमें सबसे ज्यादा है, जिसका नंबर होगा ज्यादा वही सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा, अगले क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये समझ में आ रहा है, मोलालिटी वगैरह जितने भी रिलेशन हो सब पढ़ के रखिएगा, पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन जितने भी हो बना लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हो मैंने पीडीएफ का, इसका जितने हम लोग लिख रहे हैं इन सबका पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो अभी कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। लेकिन डीपीपी वगैरह पूरा अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहां से डीपीपी डालिएगा कि केमिस्ट्री जो भी चैप्टर है, जैसे सॉल्यूशन बाय राजीव रंजन, अपने आप वहां पर आएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, या कोई बुक है तो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना, और एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी जो रेफरेंस बुक है उसको आप लोग दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।